आप सुन रहे हैं पिक्स का ये ऑडियो पॉडकास्ट और मैं वो ही जिसे प्रतिदिन आप श्रोताओं से प्यार मिलता है, ऊर्जा मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है। आज के पॉडकास्ट को लेकर मैं फिर एक बार आपके साथ हूँ। नमस्कार, मैं हूँ निखिल व्यास। आज हम बात करेंगे राजस्थान के एक ऐसे रंग की जिसे आप जानना चाहेंगे। हम डिजिटल टाइम्स कहते भी हैं कि राजस्थान का हर वो रंग जो आप देखना चाहें। श्रोताओं, जरा ये बताइएगा कि आप में से कितने लोगों ने बाबूजी राठौड़ के बारे में सुना है या पढ़ के बारे में सुना है या ओरन के बारे में सुना है। ये पॉडकास्ट आज इसलिए खास है क्योंकि यहाँ पर त्याग है, पर्यावरण के संरक्षण की एक सीख है और एक बहुत बड़ा आयोजन जो 16 तारीख को कोलू बाबूजी राठौड़ धाम में होने वाला है। इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक जुगत सिंह कर्नूत इस वक्त हमारे साथ ऑडियो लाइन पे जुड़ गए। हम पहले उन्हीं से सब जानेंगे कि आखिर बाबूजी राठौड़ क्या है, उनका बलिदान क्या है और ओरण को लेकर एक क्या बड़ा ये आयोजन ये करने जा रहे हैं। उसी सिलसिले में आज हमारे साथ ऑडियो लाइन पे जुड़े हैं। जुगत सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे इस पॉडकास्ट पर। धन्यवाद जी, सबसे पहले हमारे वो श्रोता जो राजस्थान से नहीं हैं, राजस्थान से बाहर से हैं और हमें सुनते हैं, सबसे पहले एक छोटा सा परिचय हमें बाबूजी राठौड़ के बारे में दे दीजिए, क्योंकि हम जो जानते हैं वो ये जानते हैं कि बाबूजी राठौड़ राठौड़ वंश के कुल देवता हैं। बाकी बात आप बताइएगा। बाबूजी राठौड़ मारवाड़ के लोक देवता है जिन्होंने अपने वचन पालन के लिए जी समुद्री के फेरे बीच में छोड़कर गायों के रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया था। विश्व का एकमात्र ऐसा उदाहरण है जी जो विवाह के फेरे बीच में छोड़कर गायों की रक्षा के लिए किसी ने अपना बलिदान वचन पालन के लिए दिया। जी जी ये एक अद्भुत शौर्य, वीरता और पराक्रम का उदाहरण है जी जिन्होंने अपनी धर्म बहन देवल बाई को गायों की रक्षा के लिए दिए वचन को पालन करने के लिए जी उमरकोट में जब ये शादी करने गए और वहां उनको समाचार मिला कि देवल बाई की गायें लूट ली गई है, जी तो चौथे फेरे में अपना गठजोड़ा काट कर फेरे शादी बीच में छोड़ के गायों के लिए रक्षा बलिदान दे दिया था। ये अद्भुत उदाहरण है पूरे विश्व का। जी जुगत सिंह जी, हमने सुना है, क्या है सच्चाई वो आप बताएंगे। आप तमाम श्रोता आप ये सुनते होंगे कि 7 फेरे 7 वचन, हिंदी फिल्मों में भी यही होता है कि 7 फेरे लिए, लेकिन राजस्थान में खासतौर पे मारवाड़ में 4 ही फेरे लिए जाते हैं। शायद इसकी वजह ये है कि बाबूजी राठौड़ जो राजस्थान में लोक देवता हैं, राठौड़ कुलवंश के कुल देवता हैं, जब ये अपनी शादी करने अमरकोट गए थे जो आजकल सिंध पाकिस्तान में है, और जब वहां पर शादी के फेरे में 1 फेरा, 2 फेरा, तीसरा फेरा और चौथा फेरा हुआ ही था, और चौथा फेरा के बाद 5वां फेरा होना था, उससे पहले इन्हें ये समाचार आए और ये गायों की रक्षा के लिए निकल पड़े और गायों की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। और शायद उनके इसी बलिदान के बाद ये राजस्थान में और खासतौर पे मारवाड़ में ये परंपरा आई कि यहाँ शादी में 7 फेरे नहीं 4 फेरे लेते हैं। जोगी सिंह जी, बिल्कुल क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। पहले 7 फेरे होते थे, फिर बाबूजी ने 4 फेरे लिए, तो उसके बाद 4 फेरों से शादी पूर्ण मानी जाती है। जी और उन 4 फेरों के बाद में बाबूजी की नवविवाहिता सोडी रानी ने जिसका नाम सुप्रियादेवी था, जी उसने 4 फेरे के बाद भी उस शादी को पूर्ण मान के उनके साथ सती हुई। जी तो उसके बाद मारवाड़ में ये परंपरा हो गई, 7 फेरों की बजाय 4 फेरों में ही शादी पूर्ण मानी जाती है। जी चूंकि इनका बड़ा मंदिर जो है कोलू बाबूजी का, हाँ जी। जहां पर आप एक बड़ा आयोजन करते हैं, पहले तो हमारे वो जो श्रोता जो बाबूजी राठौड़ लोक देवता के बारे में सुन रहे हैं, उन्हें एक सही से रोड मैप बताइए कि ये कालू बाबूजी का जो धाम है ये राजस्थान में कहाँ पर है? ये अभी जो नया जिला फड़ौदी बना है, फड़ौदी से जोधपुर की तरफ 17 किलोमीटर पे आया हुआ है। पंचायत समिति और तहसील इसकी देचू है। जी ये फड़ौदी जोधपुर रोड पे है, जी देचू तहसील में। जी, आगामी 16 तारीख को आप एक जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं उसमें एक सबसे बड़ी जो आकर्षित करने वाली चीज वो ये है कि आप ओरण यात्रा जो आरती करेंगे और परिक्रमा करेंगे 101 जोत का। थोड़ा सा इस बारे में भी बता दीजिए, क्योंकि हमारे पॉडकास्ट के तमाम श्रोता मेरी एक ओरण यात्रा को पिछले कुछ दिनों से सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं। ओरण संस्कृत के अरण्य शब्द से बना है।
जमीन का एक वो हिस्सा जो देवी देवताओं के नाम से छोड़ दिया जाता था, और उस जंगल में फिर ना तो लकड़ी काटी जाती थी, न उस पर किसी तरह का अतिक्रमण होता था। वो प्योर तरीके से एक ऐसा प्रकृति संरक्षण का एक अनुपम उदाहरण था। हमारे बुजुर्गों का प्रकृति संरक्षण का एक जो विज्ञान था, वो आज भी जिंदा है, और उन्हीं को लेकर जुगत सिंह जी और इनकी पूरी टीम जो ओरण आरती करेंगे, हम अब उसके बारे में जानते हैं कि सर ये ओरण आरती शायद राजस्थान में ये पहली परंपरा आप शुरू कर रहे पहला हैं। जी ये ओरण महाआरती राजस्थान में पहली बार, राजस्थान ही नहीं पूरे विश्व में पहली बार ही हो रही है। जी जी ओरण गोरक्षार झुंझारों के रक्त से रंगी वो जमीन है जी जो देवताओं के नाम से छोड़ दी जाती थी, गायों के स्वच्छंद विचरण के लिए हुआ करती थी, जंगली जानवरों जी के स्वच्छंद विचरण के लिए होती थी। जी और वो एक बार जमीन ओरण करने के बाद कभी दूसरे उपयोग के लिए नहीं ली जाती थी। उसमें हल जोतना या खेती करना किसी युद्ध में मनाही थी। जी तो जो स्वच्छ मान्यताएं चलती थी, ओरण में हरी लकड़ी नहीं काटी जाएगी, शिकार वर्जित क्षेत्र होगा, गायों के लिए स्वच्छंद वितरण होगा, जी और मंदिर बने हुए होंगे, और उसको पूजनीय माना जाता था। जी हमारे यहाँ तो ये भी परंपरा है कि उन देव स्थानों पे आज तक जितने ऋषि मुनि जिनका वो स्वर्ग में गए हैं, उनका यदि पूजा पाठ करनी है तो आप उस ओरण के अंदर जाके उन समस्त सरासर जगत की पूजा पाठ करने में आपको 33 कोटि देवी देवताओं के पूजा का पुण्य मिलता है। जी जी और हम इसी धारणा से, जी और हमारी अभी जो वर्तमान में ओरण के प्रति लोगों के भूमाफियों की नजर जा रही है, ओरण की मान्यताएं कम हो रही थी, उनको पुनर्जीवित करने के लिए 101 जोत से गाय का बिलोने का घी, जी गाय के इसके कंडों से जी शुद्ध जी पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से गाय के शुद्ध घी से 101 जोत से सामूहिक जोत करते हैं, जिसमें हजारों की संख्या में लोग एक भाव से, आध्यात्मिक भाव से जी ओत पोत दिव्य और भव्य रूप से आरती का आयोजन करते हैं। जिस तरह आप गंगा के तट पे देखते हैं जहां छोटी जी आरती होती है, हमारे यहाँ 10-10 हजार के लोग जी 101 जोत हाथ में लेके एक भाव से प्रकृति की वंदना करते हैं। कहीं जो हमारे मन में ओरण के प्रति भाव कम हुआ है वो वापस जगे और हम इस सांस्कृतिक विरासत की ओर बढ़े। जी डेजर्ट टाइम्स तो कहता भी है कि हम राजस्थान का हर वो रंग दिखाते हैं जो आप देखना चाहते हैं। मैं तमाम श्रोताओं को एक और बड़ी रोचक जानकारी देता हूं कि अगर आप हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के बाहर भी जहां हिंदू मंदिर है और आप वहां गए होंगे, तो वहां आपने देखा होगा घंटी बजती होगी, ढोल बजते होंगे, नगाड़ों को बजाया जाता होगा। लेकिन ये डेचू के पास जो कालू बाबू जी का धाम है, ये धाम बहुत अनोखा है। यहाँ पर ढोल नहीं बजता होगा, यहाँ पर घंटी नहीं है, वो बजती होंगी, लेकिन उसके साथ एक खास तरह का वादन होता है। वो हम जुगत सिंह से जानते हैं। जुगत सिंह जी, ये बताइए कि ये जो आपके वहां पर हाँ जी। मटकी बजाने की जो प्रथा है, हाँ, ये इसके बारे में मटकी थोड़ा बताइए। मतलब इसे माटा वादन बोला जाता है। जी इसके पीछे की ये धारणा है कि जब बाबूजी राठौड़ देवल बाई के पास केसर घोड़ी लाने के लिए गए थे, जी केसर घोड़ी भी अपने आप में वो शक्ति का अवतार मानी जाती थी। जी तो ज्यों ही बाबूजी ने जी केसर घोड़ी पे जीन करके सवारी की, तो वो घोड़ी ऐसा लोक आख्यान में आता है कि वो हवा में उड़ गई। जी तो उनके साथ उनके जो सामंत से चांदा और डेम्बा ने, उन्होंने देवल बाई को औलाना दिया कि हमारे धनी यानी हमारे बाबूजी राठौड़ को आपने कहीं गायब कर दिया है। और उनके बीच में जब तकरार होने लगी तो वो देवल बाई उस समय बिलोना कर रही थी छाड़े में, जो मिट्टी का छाड़ा बना हुआ होता है, जी उस पे अपना ओढ़ना, जैसे लावड़ी कहते हैं, जी वो बांधकर घोड़े की तापों के आवाज में जब वो बजाया, तो उससे वापस केसर घोड़ी धरती पे उतरी और बाबूजी आए। तो बाबूजी के देव लोक होने के बाद में उनके उपासकों ने जी ये एक मटके के ऊपर बकरे की खाल का एक माटा नुमा, नगारा नुमा एक यंत्र होता है, जैसे माटा वादन कहते हैं। बाबूजी के यशो गान में वो माटा ही बजाया जाता है, जी और जो जिसकी जो लय है वो दौड़ते हुए घोड़े के टापों की आवाज की होती है। जी घोड़ों और की ऐसी, पदचाप पर ये आवाज होती हाँ, होगी। और जी ऐसी मान्यता है कि जहां जहां माटों का वादन होता है वहां पर केसर घोड़ी बाबूजी को लेके वहां देव अवशेष में अवतार में साथ खड़ी रहती है और भक्तों का भला करती है। इसलिए ये माटा वादन बाबूजी के यशोगान का सर्वश्रेष्ठ जी
जी है वादन। जी, राजस्थान की परंपराओं में लोक देवताओं का एक बड़ा सम्मान है, लोक देवताओं की एक बड़ी पूजा अर्चना है। हम पोखरण पे जाएंगे तो वहाँ बाबा रामदेव जी का मंदिर है, इसी तरह से पाबू जी का मंदिर है, कहीं सती मंदिर है, कहीं मामा जी का मंदिर है, इस तमाम चीजें हैं। लेकिन ये जो लोक देवता हुए वो इसलिए हुए कि उन्होंने समाज में एक संदेश दिया। बाबूजी राठौड़ इसलिए पूजे जाते हैं कि इन्होंने अपना सर्वोच्च जीवन जो है वो बलिदान कर दिया था गोवंश को बचाने के लिए। बिल्कुल। बाबूजी राठौड़ को लेकर जो लोक देवता उनको लेकर ये कहा जाता है कि बाबूजी राठौड़ को मानने वाले जो लोग हैं उनमें खास तौर पर जो भील हैं, रबारी हैं, राजपूत हैं, विश्नोई हैं, जाट है, इन्हें ऊंटों का देवता भी कहते हैं। हाँ जी, ऊंटों बिल्कुल। का देवता कहने की वजह क्या है करनोद साहब? ऐसा माना जाता है कि राजस्थान में पहली बार सिंध, जैसे अब लंकाल कहा जाता है, वहां से लंका से पहली बार ऊंट हरमल देवासी के द्वारा पाबूजी ही मारवाड़ में लाए थे। जी और देवासियों में बहुत ज्यादा पाबूजी का विश्वास और आस्था है। वो पूरे पाबूजी के नाम और एक डांग के बल पर पूरे भारत में अपने पशुओं को लेके जाते हैं जी और निश्चिंतता से पशुपालन का व्यवसाय करते हैं, चाहे वो जंगल में हो चाहे कहीं भी हो। पाबूजी के नाम के साथ वो पूरी यात्रा करते हैं और पशुपालकों के ये देवता माने जाते हैं। गायों के लिए, ऊंटों जी के लिए, भैंसों के लिए, जितने मारवाड़ में पशु है, जी यदि वो बीमार हो जाते हैं तो सबसे पहले यहाँ के लोग पाबूजी का नाम लेते हैं और उनके नाम की तांती बांध के जी अपने आप वो ठीक होते हैं। तो ये एक आस्था और विश्वास का नाम ही यहाँ के मारवाड़ियों के लिए पाबूजी है। जी, एक और इनसे जुड़ी बात है कि जो पाबूजी का मंदिर है, जो धाम है, हाँ जी, उसका जो मुख्य द्वार है, गेट है, कहते हैं कि वो अहमदाबाद से फतेह करके लाया गया था, ऐसा कुछ है? बिल्कुल। ये प्रसंग अहमदाबाद की इसमें महाराजा अभय सिंह जी से जुड़ा हुआ है। जी, महाराजा अभय सिंह जी को एक बार बहादुर शाह इनके औरंगजेब के बेटे ने उनको जागीर दी थी जी, और यहाँ अभय सिंह जी ने पूरे राठौड़ कुल को कसम दी थी कि सभी को मेरे साथ अहमदाबाद फतेह के लिए चलना है। जी, तो देव रूप में पाबूजी साथ गए थे। उस विजय को पाबूजी को समर्पित करते हुए जी, वो भद्रकाली मंदिर का वो गढ़ का जो दरवाजा था वो पाबूजी के मंदिर को लाके चढ़ाया जी, तो और आज भी लगा हुआ है। जी, ये तमाम चीज़ें देखिए मैं तमाम श्रोताओं को बताता हूँ कि लोग देवता हैं, अपनी-अपनी अवधारणा है, मान्यता है, आस्था है, श्रद्धा है और यही वजह है कि राजस्थान की जो लोक संस्कृति है, वो ये लोक देवताओं के आस-पास जुड़ी है। अगर आप बाड़मेर जिले के तिलवाड़ा में जाएँगे, तो वहाँ राव मल्लीनाथ जी से जुड़ा वहाँ का एक 700 साल पुराना तिलवाड़ा का मेला है, वहाँ पे लूनी नदी की आजकल आरती होती है और तमाम राजस्थान में जिस तरह के देवी देवताओं के मंदिर हैं, बाबूजी राठौड़ का जो ये मंदिर है ये आगामी इसी 16 जुलाई को खास दर्शनीय इसलिए बन जाता है और मेरी पूरी कोशिश है जैसा कि मुझे निमंत्रण मिला है और मेरा सौभाग्य है कि मैं 16 तारीख को इस भव्य उत्सव को, इस भव्य आरती को देखने, बाबूजी राठौड़ की श्रद्धा में बजने वाले उस मटका वादन को देखने, इस पूरे जो मंडल है इनका और जिस तरह से ये प्रकृति के संरक्षण का संदेश पूरी दुनिया को देंगे, पूरे देश को देंगे, वो अपने आप में अनूठा होगा और मैं तमाम अपने श्रोताओं को कहूँगा कि बाबूजी राठौड़ का एक पूरा इतिहास है, इस पर हम कभी और विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल ये रणवीर बाबूजी राठौड़ की जो ओरण आरती महोत्सव 2024 16 तारीख को जो बाबूजी धाम तहसील डेचू जिला फलोदी में होगा, आप सब वहां पर जाइए। ये तमाम वो लोग हैं जो एक संदेश देना चाहते हैं। संदेश दो तरह का है। पहला संदेश तो ये है कि जीव जंतु की रक्षा के लिए अगर अपना सर्वोच्च त्याग करना पड़े तो करिएगा। केवल नारों से नहीं होता कि गो हमारी माता है। बाबूजी राठौड़ उसका एक जीवित उदाहरण है कि उन्होंने गो माता को बचाने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान कर दिया। दूसरा, राजस्थान और खासतौर पे मारवाड़ जो हरित राजस्थान होने की दिशा में काम कर रहा है। ओरण आरती होगी, ओरण के बारे में जो नई नस्लें हैं, जो नई पीढ़ी है उनको पता चलेगा ओरण क्या है, ओरण से किस तरह से हम अपने जंगलात को बचा रहे हैं और ये ओरण आरती जो होगी वो वाकई अपने आप में एक दर्शनीय आरती होगी, लोगों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश होगा
कि हमारे बुजुर्गों की जो सोच थी उसके अंदर प्रकृति संरक्षण को लेकर कितना संवेदनाएं थी, कितनी संजीदापन था, ये हम देखने को मिलेंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जुगत सिंह जी आपसे बात करते हुए, और बहुत अच्छा भी लगेगा। मैं 16 तारीख को वहां पर आऊंगा। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके तमाम जो संरक्षक हैं, आपके जो समन्वयक हैं, आप संयोजक हैं, जितने भी सह संयोजक हैं, प्रचार और प्रसार के जितने भी लोग आपसे इनसे जुड़े हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि आप कुदरत के संरक्षण की दिशा में एक बड़ा काम कर रहे हैं। और राजस्थान का जो मंदिर पर्यटन कॉरिडोर बनने की जहां पर बात हो रही है, तो वहां पर मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आपके जो भी वहां के रहनुमा जिन्हें आप चुनते हैं, वो इस तरह की एक बात उठाएं कि बाबूजी राठौड़ को भी राजस्थान के उन दर्शनीय स्थलों में शामिल किया जाए जहां पर टूरिस्ट भी आ सके और लोग इस विज्ञान को, इस ओरण को और आप लोगों की इस मेहनत को समझ सके। हमसे बातचीत करने के लिए जुगत सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमसे बातचीत बहुत करने बहुत के लिए। धन्यवाद भाई साहब। जी जी।